भूतिया जंगल, श्रापित आत्माओं का खेल। रवि, अर्जुन, नेहा और रोहित चारों दोस्त बचपन से ही साथ थे। इनका जुनून था एडवेंचर और अनजानी जगहों को एक्सप्लोर करना। उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल मिस्ट्री एक्सप्लोरर्स बनाया था, जहां वे डरावनी और रहस्यमयी जगहों पर जाकर वीडियो बनाते थे। हालांकि अब तक उनके चैनल पर ज्यादा व्यूज नहीं थे और वे कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे उनकी वीडियो वायरल हो जाए। एक दिन उन्हें एक गांव के बारे में पता चला जो अपने भूतिया जंगल के लिए मशहूर था। कहा जाता था कि इस जंगल में जो भी गया वो कभी वापस नहीं लौटा। लोगों का मानना था कि वहां आत्माएं रहती हैं जो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती। अगर हम इस जंगल पर वीडियो बनाएं तो हमारा चैनल जरूर फेमस हो जाएगा, अर्जुन ने उत्साहित होकर कहा। बाकी दोस्तों ने उसकी बात मान ली और प्लान बनाकर जंगल जाने के लिए तैयार हो गए। अगली सुबह वे अपने कैमरे, टॉर्च और खाने पीने का सामान लेकर गांव पहुंच गए। गांव के लोग उन्हें देखकर हैरान थे। जब उन्होंने गांव के एक बुजुर्ग रामलाल काका से जंगल का रास्ता पूछा तो उन्होंने घबराते हुए कहा, बेटा वहां मत जाओ, वहां आत्माएं भटकती हैं। वहां जो भी गया वो कभी लौटकर नहीं आया। नेहा ने हंसते हुए कहा, काका ये सब अफवाहें हैं, भूत वूत कुछ नहीं होते। रामलाल काका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये अफवाहें नहीं हैं, ये जंगल श्रापित है। कई साल पहले यहाँ एक गांव था। गांव वालों ने एक तांत्रिक को धोखा देकर मार डाला था। मरते वक्त उसने श्राप दिया कि यह जगह कभी शांति नहीं देख पाएगी। तभी से यहाँ अजीब घटनाएं होने लगी। लेकिन दोस्तों ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया और जंगल में कदम रख दिया। जंगल में घुसते ही उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। रवि ने कहा, यार ये जंगल कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा है। डर मत, हम सिर्फ वीडियो बना रहे हैं। ये सब हमारे दिमाग का खेल है, अर्जुन ने कहा और कैमरा ऑन कर दिया। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उन्हें लगा कि कोई उनके ठीक पीछे चल रहा है। उन्होंने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। नेहा ने धीरे से कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। रोहित हंसते हुए बोला, डरपोक मत बनो, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। लेकिन तभी पास की झाड़ियों में कुछ हिला। चारों चौंक गए। रोहित ने टॉर्च की रोशनी वहां डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। शायद कोई जानवर होगा, रवि ने कहा। वे आगे बढ़ने लगे, लेकिन अब माहौल और अजीब हो गया था। अचानक बिना हवा के टॉर्च की रोशनी खुद ही बुझने लगी और फिर किसी ने धीरे धीरे रवि का नाम पुकारा, रवि, रवि। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रात होने लगी थी, इसलिए चारों ने जंगल के बीचों बीच एक जगह देखकर अपना टेंट लगा लिया। रात का माहौल और भी डरावना हो गया था। चारों ने आग जलाई और अपने कैमरे सेट किए। तभी अर्जुन ने कहा, चलो अब कुछ डरावनी कहानी सुनाते हैं। लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, आग अपने आप बुझ गई। तभी अचानक नेहा जोर से चीख पड़ी, कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा था, नेहा ने कांपते हुए कहा। रोहित ने टॉर्च की रोशनी डाली और जो उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए। वहां खून से सना एक कंकाल खड़ा था, जिसकी खाली आंखों में अजीब सी चमक थी। चारों के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। वे तेजी से भागने लगे, लेकिन अंधेरे में रास्ता भटक गए। अब उन्हें समझ आ गया था कि यह कोई मजाक नहीं था। जंगल के बीचों बीच हवा में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, तुम सबने इस जंगल में कदम रखकर अपनी मौत को बुला लिया है, लेकिन अगर तुम मेरा खेल खेलोगे और जीत जाओगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। चारों ने डरते हुए पूछा, कैसा खेल? आवाज आई, तुम चारों को अलग अलग खतरों का सामना करना होगा। अगर तुम हार गए तो तुम भी इस जंगल का हिस्सा बन जाओगे। रवि को उस अंधेरे गड्ढे में पड़े तलवार को छूना था। नेहा को झील में छलांग लगानी थी। रोहित को बिना पीछे देखे खंडहर पार करना था।
अर्जुन को आत्मा से आंख मिलाकर कहना था, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रवि ने हिम्मत जुटाकर तलवार छू ली और गड्ढे से बाहर आ गया। नेहा ने झील में कूदकर अपनी सबसे बड़ी डर को मात दे दी। रोहित दौड़ते हुए खंडहर पार कर गया और अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर आत्मा से आंख मिलाकर चुनौती दे दी। आत्मा अचानक चीख पड़ी और धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। चारों दोस्तों ने आत्माओं का खेल जीत लिया था। अचानक जंगल फिर से शांत हो गया। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि अब वहां कोई परछाई नहीं थी। वे दौड़ते हुए जंगल से बाहर निकले और गांव पहुंचे। वहां के लोगों ने देखा कि चारों के चेहरे सफेद पड़ चुके थे। रामलाल काका ने कहा, बेटा तुम भाग्यशाली हो कि बच गए, पर अब ये मत भूलना, आत्माओं के खेल को जीतने वाले हमेशा जीवित नहीं रहते, कभी कभी वे खुद आत्मा बन जाते हैं। रवि ने हंसने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई और फिर वह धीरे धीरे हवा में गायब होने लगा। बाकी तीनों दोस्त चीखते रहे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। ऐसी हॉरर स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्पूक नेट को।